नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, 21 अगस्त का कोई ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है, जिसको लेकर ये कि बड़े बड़े चैनल्स, बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े जे की हस्ती भी इस पर जे की चर्चा का विषय जे की बना चुकी है। थोड़ा सा इस पर जे की हम बात करना चाहते हैं कि 21 अगस्त को कौन ऐसा जे की महत्वपूर्ण जे की दिन है, फिर क्या है कि भारत बंद का ऐलान जे कि किया गया है और भारत बंद का ऐलान किसने किया है, इस पर थोड़ा सा जरूर फोकस कीजिएगा। दोस्तों, भीमसेना के अध्यक्ष जो सतपाल तंवर हैं, उन्होंने ये कि भारत बंद का ऐलान किया, लेकिन शायद उनको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वह अभी एक जो सेना जे कि बनाए हैं, उस सेना के तहत जे कि वह कार्य करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जे कि अभी, लेकिन जिन्होंने सड़क से लेकर सांसद तक की सफर अपनी परिश्रम और अपनी मेहनत के बदौलत जे कि किया है, क्या उससे एक बार राय लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम जरूर आप लोगों ने सुना होगा। वह जे कि अभी पूरे भारत में जे कि प्रचलित है, पूरे भारत के अलावा जे कि अनेकों देशों में जे कि प्रचलित हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण माना जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का विकल्प जे कि चंद्रशेखर आजाद रावण है। तो दोस्तों, ये कि मैं यह बातें कि समझने का प्रयास कर रहा हूं और आप लोग को भी बताने का प्रयास कर रहा हूं। जो 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया है, भारत बंद बुलाया गया है भीमसेना सतपाल तंवर की तरफ से, तो मैं इस बात को समझना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अनेक लोगों से, जो बड़े लेवल के लोग हैं, उनसे ये कि उन्होंने राय लिया या अपने जो पदाधिकारी हैं उनसे ये कि मीटिंग किए। यह सब चीजें ये कि उजागर होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि अभी जो देश में विपक्ष के अलावा चाहे तो अकेले नरेंद्र मोदी जी भी किसी पर किसी की ऐसे मुद्दे पर एक तरफा फैसला नहीं दे सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी कोटा में कोटा डालने का और क्रीमी लेयर सेट करने का जो बातें कहा है, उस पर कि सभी लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने तमाम, जैसे कि हालांकि बहुजन समाज पार्टी के बीएसपी के मुखिया सुप्रीमो मायावती भी इस पे ट्वीट की, एक्टिव हुई, जबकि उनके भतीजे आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद जब चुनाव लड़ रहे थे नगीना क्षेत्र से, तो वहां उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था, जबरदस्त हालांकि बीएसपी सुप्रीमो की जो टीम है, जो कार्यकर्ता है, जो वहां प्रत्याशी था, वो हार गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का टांग खींचने में एक भी कसर नहीं छोड़ा गया था और चंद्रशेखर आजाद अपने दम पर संसद में पहुंचे और सांसद में भी उसी तरीके से गरजते हैं जिस तरीका से सड़क पर दहाड़ते हैं। लेकिन भीमसेना के जो हैं अध्यक्ष सतपाल तंवर, उनको एक बार कम से कम चंद्रशेखर आजाद से राय जरूर लेनी चाहिए थी कि 21 तारीख को भारत बंद बुलाया जा रहा है। इसके पीछे का रीजन है एससी एसटी आरक्षण में कोटा डालने की और क्रीमी लेयर सेट करने की बात को लेकर के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सतपाल तंवर और चंद्रशेखर आजाद में उतने यह बातें स्पष्ट नहीं बनती है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद सतपाल तंवर को और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बताया जाता है, देखा भी जा रहा है कि इज्जत के साथ बड़ी इज्जत के साथ सम्मान के साथ कभी भी बात करते हैं, लेकिन सतपाल तंवर हैं जो दलित समाज, शोषित वर्ग है, उसकी आवाज को बुलंद करते हैं अपनी भीमसेना के तहत। तो दोस्तों, एक बार कम से कम जो नेता हैं दलित समाज के कहिए या पूरे भारत में ऐसे एक्चुअली तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी जब ऐसे कार्य उन्होंने किया, तो उनको भी कुछ लोगों ने
दलित समाज का नेता ही करार दिया था, बताया था कि यह दलित समाज के नेता है। जबकि एक्चुअली ये कि माने जाए और देखी जाए, हकीकत यही है कि भारत के लिए अगर किसी ने ये कि कभी भी अगर किसी ने कोई काम किया है तो ये कि अंबेडकर बाबा साहब के अलावा ये कि दूसरा कोई नेता आज तक किया ही नहीं है। तो दोस्तों ये कि यह बातें ये कि होनी चाहिए, और जिस तरीके से सम्मान चंद्रशेखर आजाद जी की देते हैं सभी लोगों को, उसी तरीका से मिल करके ये कि एक बार बात करनी चाहिए। हालांकि सतपाल तंवर जी की कटाक्ष करते हुए चंद्रशेखर आजाद को भला बुरा ये कि कहते हैं, जबकि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद अमित शाह से, नरेंद्र मोदी जी से, ओम बिरला से, जो अभी पीठासीन जी के अध्यक्ष हैं संसद के, ऐसे ऐसे लोगों से ऐसे जवाब सवाल ये कि करते हैं, हलक में हाथ डालकर ये की बातें करते हैं। चंद्रशेखर आजाद वह भीम आर्मी के चीफ हैं और ये कि एएसपी पार्टी के जो कि अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं। तो दोस्तों जो है कि ऐसे लोगों को जो है कि एक साथ मिलकर जो कि काम करना चाहिए, लेकिन अभी अगर ऐसी नहीं हो रही है तो इसके पीछे का जो भी रीजन होगा यह बिल्कुल जो है कि गलत दिशा की तरफ जाएगा। और इस पर जो है कि आपकी क्या राय है? क्या चंद्रशेखर आजाद से बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो या भीम सेना के जो कि अध्यक्ष जो कि सतपाल तंवर हो या आकाश आनंद हो या जो भी कार्यकर्ता है, अभी उनको जो कि थोड़ी सी सलाह लेने की जरूरत है या नहीं है, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती देश में जो कि बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन जो टैग लगाकर जो कि घूमते हैं वो लोग, बीजेपी की बी टीम का टैग लगकर जो कि घूमा जाता है, उसको जो है कि हटाने के प्रयास में जीरो सीट जो कि लाकर जो कि वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के सामने खड़ी कर दी है लोगों को। तो अपने समाज को किस तरह लेके जा रहे हैं वो लोग, इस बात पर जो कि गौर जो कि फरमाने की जरूरत है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है।